हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अगर थीटा का मान 0 डिग्री, तो यहाँ पर 0 मान रखते हैं। देखो क्या आता है, आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 0 का वैल्यू 1 पूरे का रूट। ठीक है, अब देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया है। तो ये नहीं दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे वैल्यू को हटा करके a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखो यहाँ से क्या लिख दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरे का रूट। अब देखोगे ये स्क्वायर है, ये रूट है, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ से आएगा क्या, आर बराबर, आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी, और ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन गया। तो इसका मतलब जब भी हमें क्वेश्चन में क्या बोल दे कि दो वेक्टर हैं, उनके बीच का थीटा कितना है 0 डिग्री, तो फिर हम लोग इतना प्रोसेस नहीं करके सीधे इसको यूज करेंगे, क्या, a प्लस बी। ठीक है, दूसरा देखना, यदि थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो फिर कैसे करेंगे, फिर से इसी फार्मूले को यूज करते हैं। रिजल्टेंट आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री पूरे का रूट। कॉस 180 का मान, 180 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 का मान -1 पूरे का रूट। तो ये माइनस यहाँ पे नहीं आ जाएगा, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पूरे का रूट। और देखोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये और ये सेम नहीं है क्या, इसको हटा करके हम ये लिख सकते हैं। तो देखना यहाँ से लिख दिए क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरे का रूट, इसका रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, आर रिजल्टेंट बराबर a माइनस बी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब दो वेक्टर क्या हो, प्रति समांतर, कैसे हो, प्रति समांतर। प्रति समांतर मतलब एक इधर हो तो दूसरा इधर हो, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। तो एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो उस समय रिजल्टेंट का मान कितना आएगा, आर बराबर ए माइनस बी, और ये वैल्यू कितना है, मिनिमम है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। कितनी है, मिनिमम। थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब दो वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल या समांतर। अगर दो वेक्टर समांतर हैं तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री। तो उस समय ये जो मान आएगा आर बराबर ए प्लस बी, ये क्या होगा, मैक्सिमम। तो जब हमसे अधिकतम मान पूछेगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी। मिनिमम या न्यूनतम मान पूछेगा तो कितना आएगा, आर बराबर ए माइनस बी। तीसरा कंडीशन एक और देख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, अगर थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, लंबवत। इसका मतलब क्या है, लंबवत।
यानी कि एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो ऐसे कंडीशन में फिर से यहीं पर वैल्यू रखते हैं, क्या आता है आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री पूरे का रूट। cos 90 की वैल्यू 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या आता है देखो आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 0 पूरे का रूट। 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास आर वेक्टर बराबर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ये आ गया वैल्यू। तो अब हम लोग तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्या अगर थीटा 0 डिग्री है यानी कि समांतर है तो हम लोग सीधे सूत्र लगा देंगे क्या ए प्लस बी। जब थीटा हमारा कितना हो जाए 180 डिग्री यानी प्रति समांतर, तो सूत्र क्या लगा देंगे आर बराबर ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें कॉस का परास, ठीक है, तो कॉस का न्यूनतम मान कितना होता है -1। वो कब होता है जब थीटा कितना हो 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री होता है तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाती है -1। अधिकतम कब होता है, अधिकतम जब थीटा बराबर हो जाए 0 डिग्री, तो उस समय वैल्यू कितनी होती है +1। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस का परास -1 से +1 तक होता है। अरे होता है कि नहीं होता, कॉस का परास कितना होता है -1 से +1 तक। +1 कब होगा जब थीटा 0 डिग्री, और -1 कब होगा जब थीटा 180 डिग्री। यानी अगर समांतर है तो आर बराबर ए प्लस बी, मान कितना होगा अधिकतम, और जब 180 डिग्री होगा यानी -1 तो प्रति समांतर, तो आर कितना होगा न्यूनतम होगा, कितना होगा ए माइनस बी। लेकिन जब दो वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर यानी लंबवत, यानी थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0, तो फिर हम लोग आर क्या लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। हर बार हम लोग इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में क्या जब थीटा 0 डिग्री हो या समांतर हो तो क्या करेंगे आर बराबर ए प्लस बी, और ये अधिकतम मान होता है। जब थीटा 180 या प्रति समांतर हो तो आर बराबर ए माइनस बी, ये मान न्यूनतम होता है। और जब थीटा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर हो यानी दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के क्या हो लंबवत हो, तो फिर उस समय आर का मान कितना आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस का परास -1 से +1 तक होता है। जब +1 होगा तो आर बराबर ए प्लस बी, जब माइनस होगा तो आर बराबर ए माइनस बी। ठीक है, लिख लो इसको, नहीं हटेगा। घटाना क्या है, सदिश का घटाना। फार्मूला सेम है जैसे हम लोग आर रिजल्टेंट क्या ज्ञात किए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का रूट, ये था जोड़ का। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सदिश के घटाने का परिणामी। ठीक है, उसी तरह देखना हम लोग ज्ञात किए थे tan अल्फा बराबर क्या था b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, ये था जोड़ में, लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे अब माइनस। तो ये हो गया सदिश का घटाना। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें इसमें तो ऐसा कोई सूत्र बनाया जाए जो कि जोड़ और घटाना दोनों में काम आ जाए। भाई घटाने का सूत्र में माइनस कर दिए, जोड़ के सूत्र में प्लस कर दिए, तो एक ऐसा फार्मूला बनाए जिससे कि जोड़ और घटाना दोनों आ जाए। तो देखो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं प्लस और यहाँ पर भी
प्लस। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे, बी साइन थीटा बटे ए प्लस माइनस बी कॉस थीटा। अब करना क्या है, जब हमें जोड़ने के लिए बोलेगा तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे, ठीक। जब घटाने के लिए बोलेगा तो क्या कर देंगे, माइनस का चिन्ह। उसी तरह tan अल्फा में जब वो जोड़ने का पूछेगा तो सूत्र जोड़ने का लगाएंगे, जब घटाने का बोलेगा तो माइनस का। प्लस माइनस मतलब जब प्लस के लिए बोलेगा ऐड करने के लिए तो प्लस लगाएंगे, जब घटाने के लिए बोलेगा माइनस तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगला देखना, इसी में जैसे हमें दे दिया क्या, आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर हम लोग ये दो चीज़, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा पूरे का रूट। अगर प्लस बोलेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस बोलेगा तो माइनस कर देंगे। उसी तरह tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस माइनस बी कॉस थीटा। तो जब वो प्लस के लिए बोलेगा तो प्लस करेंगे, माइनस के लिए बोलेगा तो माइनस। तो हमारा ये दोनों सूत्र क्या हो गए, यूनिक। अगर प्लस बोलेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, यानी दोनों एक में ही काम हो गया। समझे, कोई दिक्कत, लिख लो। इधर की ओर दिशा होती है ईस्ट या बोलते हैं पूर्व, इधर की ओर जो दिशा होती है उसको बोलते हैं वेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिम। ऊपर की ओर होता है नॉर्थ, हिंदी में बोलते हैं उत्तर, और नीचे क्या होता है, साउथ। ये हमेशा ऐसे ही तुम्हें बोर्ड पर याद रखना है। जब अपने कॉपी में या बोर्ड में बनाओगे तो इधर ईस्ट उधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो देखो वो क्या बोल रहा है, एक कार किधर ईस्ट दिशा में गतिशील है, ठीक है, कितने स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम लोग v1 मान लें। पहले कार की स्पीड v1 थी जो कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, कहाँ थी, ईस्ट में या पूर्व में, तो ये हमने लिख दिया ईस्ट में। फिर इसके बाद बोलता है कि वह कार उत्तर दिशा में मुड़कर समान चाल से चलती है, मतलब उसका चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड ही था, बदलता नहीं है, लेकिन वो कहाँ मुड़ जाती है, उत्तर में। तो उत्तर किधर है, ऊपर। तो अब ये कार इधर चली गई, अभी भी। अब इसका वेग क्या हो गया, v2, वो कितना है, सेम है 10 मीटर प्रति सेकेंड। किस दिशा में, नॉर्थ या उत्तर में। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कार के वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो दो वेक्टर, एक वेक्टर v1, ठीक है, एक वेक्टर v1, दूसरा वेक्टर v2। तो इसको देखो, एक v1 वेक्टर एक v2 वेक्टर, यहाँ पर एंगल देखोगे तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और जब दो वेक्टर 90 डिग्री हो तो उसका परिणामी इसके बीच में कहीं पर आएगा डेल्टा भी। यही तो बोला है कि उसका वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो डेल्टा भी इनके बीच में आएगा, मतलब यहाँ से कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो हमने तुम लोगों को देखो सूत्र क्या बताया था, अगर वेक्टर का ऐड होता था a प्लस बी, ठीक है, अगर वेक्टर का ऐड होता था तो अगर हमें परिणामी ज्ञात करना था तो क्या करते थे, 2a cos थीटा बाई 2। ऐसा कब करते थे, जब वेक्टर a बराबर होता था वेक्टर b के, तो ये सूत्र यूज करते थे। इस बार हमसे क्या पूछा है, परिवर्तन। तो परिवर्तन मतलब डेल्टा v बराबर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और वो इत्तेफाक की बात क्या है, v1 वेक्टर बराबर है v2 वेक्टर के, केवल परिमाण बराबर है, दिशा नहीं। क्यों, क्योंकि v1 की दिशा क्या है, पूर्व, v2 की दिशा क्या है, उत्तर। तो दिशा तो दोनों की क्या हो गई, अलग अलग, लेकिन परिमाण दोनों का कितना है, समान है। कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों का परिमाण समान, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के परिमाण बराबर हैं। अगर हम मॉड नहीं लगाते, इसको ऐसे हटा देते, तो ये अभी बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते,
क्यों? क्योंकि परिमाण तो समान है बट दिशा समान नहीं है, एक पूर्व में है तो दूसरा उत्तर में, तो हमें परिणामी लगाना पड़ेगा, यानी कि दोनों का परिमाण बराबर है। और वो परिमाण कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा सूत्र में? डेल्टा भी, यानी परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो जोड़ते हैं तो ये सूत्र आता है 2a cos थीटा बाई 2, तो घटाएंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखो, डेल्टा v बराबर 2v sin थीटा बाई 2। भाई यही तो हमें ज्ञात करना है। और ये क्या है? v2 माइनस v1। 2v का मान कितना है? समान है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से लिख देते हैं 2 इंटू 10 साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा तो कितना है कोण? 90 डिग्री, तो 90/2। तो ये कटेगा, कितना जाएगा? 45 डिग्री। तो यहाँ से आ कितना गया? 10 दूना 20। साइन 45 का मान बोलो, साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है, 1/√2। तो इसको हल अगर आगे करें तो क्या करते हैं? देखो, √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें। √2 का √2 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा? 2, और 2 को 20 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दहा 20। तो ये बचेगा कितना? 10। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया? 10√2 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? उतार लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बराबर किसके होता है? आर वेक्टर के, ठीक है। इसका फार्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। उसी तरह आर मैग्नीट्यूड बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, इसका वैल्यू कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा पूरे का रूट। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो एक का मान ये है, दूसरे का मान ये है, दोनों को क्या कर दें? बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू कितना है? ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का रूट बराबर, इसकी वैल्यू ये है कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का रूट, माइनस 2ab। देखोगे रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो हम लोग रूट से रूट काट देते हैं, बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर को इस पार ले जाएं, बी स्क्वायर को भी इस पार ले आएं, इसको भी उस पार ले जाएं, ठीक है। तो ए स्क्वायर इस पर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में। तो देखना फाइनली क्या मिलता है हमें? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस, क्योंकि ये क्या है? माइनस में, तो उस पर जाएगा तो प्लस में,
तो ये क्या हो गया 2ab cos थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। देखोगे ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसल, 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा कितना हो गया 4ab cos थीटा, सॉरी इधर 0 बचेगा ना, इधर 0 बचेगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको हम लोग इस पार पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस में आएगा, तो इधर 0 बचेगा। 4ab cos थीटा बराबर क्या बचा 0। ये 4ab को इधर ले आते हैं तो क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर 0/4ab बराबर क्या आ जाएगा 0। cos थीटा बराबर 0। 0 cos थीटा की वैल्यू कब होती है जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, cos से cos कैंसल, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यही तो हमसे पूछा था क्वेश्चन, क्या ए व बी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य का कोण कितना होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु P जब उच्चतम स्थिति पर हो तो, जब बिंदु P उच्चतम स्थिति पर हो तो विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन का तुम्हें डायग्राम भी दिया गया है। ये एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या r, यहाँ पर एक बिंदु P है और ये बोलता है ये कोई ठोस सतह है जिस ठोस सतह पर ये कार का पहिया घूम रहा है। ये बोलता है कि जब बिंदु P उच्चतम स्थिति पर हो, उच्चतम मतलब यहाँ पर आ जाए, तो उस समय विस्थापन क्या होगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखना इसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे ही ये कार का पहिया मूव करेगा तो ये धीरे से आगे की ओर बढ़ेगा और देखो ये इस तरह से यहाँ पर ये आ गया बिंदु P। अगर देखोगे तो ये इसकी त्रिज्या, ये भी R ये भी R, तो टोटल कितना हो गया 2R। तो यही तो बोला था कि जब बिंदु P उच्चतम स्थिति पर होगी तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो अगर ये कार का पहिया गति करेगा तो आधा चक्कर पूरा करेगा, क्योंकि पूरा अगर पूरा करता, पूरा चक्कर लगाता तो ये बिंदु P यहाँ से चलता ऐसे ऐसे चल के वापस यहीं पे आ जाता, यानी कि एक पूर्ण चक्कर में बिंदु P जहाँ पर है वहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये आधा चक्कर तय करेगा तो ये बिंदु P यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो हमने अगला स्थिति बना दिया कि बिंदु P यहाँ पे आया। अगर पूरा चक्कर लगाता तो ये बिंदु P फिर से इधर आता नीचे की ओर और यहाँ पर बिंदु P मिलता, यानी कि आधा चक्कर ये कार का पहिया लगाया है और बिंदु P कहाँ पहुँच गया उच्चतम स्थिति पर। जब उच्चतम स्थिति पर पहुँच गया तो देखेंगे कि ये कार का पहिया कितना दूरी तय किया था, आधा चक्कर। आधा चक्कर तो हम लोग बोल सकते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि वो कितनी होती है 2πr, यानी कि एक चक्कर वृत्त का पूरा लगाने में 2πr दूरी तय करना पड़ता है, लेकिन कार का पहिया तो आधा चक्कर ही लगाया है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, आधे चक्कर की दूरी वो कितना हो जाएगा 2πr/2, क्योंकि आधा चक्कर लगाया है तो 2 से 2
कैंसल, आएगा कितना पाई इंटू आर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी पाई आर। तो ये दूरी कितनी हो गई पाई आर। हमसे क्या पूछा है विस्थापन। तो विस्थापन मतलब क्या होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम में कहाँ पहुंच गया उच्चतम बिंदु पर, प्रारंभिक कहाँ था निम्नतम बिंदु। इन दोनों को क्या करें मिला देते हैं। तो ये देखोगे एक क्या बन गया त्रिभुज। तो अंतिम बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं क्या है अंतिम बिंदु और ये क्या है प्रारंभिक बिंदु। तो विस्थापन हमसे पूछा है, तो विस्थापन S बराबर ये दिख रहा होगा कि ये दूरी है पाई आर, ये दूरी है 2r। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पाई आर। तो विस्थापन अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया आधार, ये लंब, तो ये क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण के सूत्र से ये दूरी नहीं ज्ञात कर सकते कि नहीं। तो कर्ण का मान कैसे ज्ञात करते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिख देंगे हम लोग क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे रूट। लंब का मान कितना है 2r, तो लिख दिए 2r का स्क्वायर प्लस आधार का मान पाई r का स्क्वायर, पूरे के ऊपर रूट। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, अगर चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आर स्क्वायर दोनों में है, कॉमन लेकर के बाहर कर दें तो यस बराबर क्या आ जाएगा यस बराबर आर बाहर, तो अंदर क्या बचा 4 प्लस पाई स्क्वायर, यही बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर किसमें मीटर में। कोई दिक्कत।